बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, हर औरत जन्नत में जाने की ख्वाहिश रखती है, तो उसके लिए 7 ख़ास अमाल हैं जो हदीस में बयान हुए हैं, जिस पर अमल करके औरतें अपनी दुनिया और आखिरत संवार सकती हैं और हज़रत बीबी फ़ातिमा के साथ जन्नत में दाखिल होने की हकदार बन सकती हैं। वो 7 अमाल ये हैं। दोस्तों, एक दफ़ा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी फ़ातिमा, इस मदीना में एक औरत रहती है जो 7 अमाल करती है जो अल्लाह को बहुत पसंद है, जिसकी वजह से वो तुम्हारे साथ जन्नत में दाखिल होगी। हज़रत फ़ातिमा ने यह सुनकर कहा, बाबा जान, वो औरत कौन से 7 अमाल ऐसे करती है जिसकी वजह से वो मेरे साथ जन्नत में जाएगी? अब्बा जान, बराए करम मुझे उस औरत का पता बताएं ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वह कौन से ऐसे अमल करती है जिसकी वजह से वो मेरे साथ जन्नत में जाएगी। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी फ़ातिमा, मैं कुछ दिनों बाद तुम्हें उस औरत का पता बताऊंगा। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर वापस आ गई। कुछ देर बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बीमार हो गई। बीमारी की वजह से हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत कमज़ोर हो गई थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह खाना ख़रीद सके। 3 दिन गुजर जाने के बाद हज़रत फ़ातिमा ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक कपड़ा दिया और कहा, ऐ मेरे प्यारे शोहर, आपको शायद याद होगा कि हमारे निकाह के वक्त मेरे वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुपट्टा मुझे तोहफ़े के तौर पर दिया था। यह बहुत बरकत वाला दुपट्टा है। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इसे बेचूं, लेकिन क्योंकि हमारे घर में 3 दिन से खाना नहीं बना है, इसलिए मैं आपको ये बरकत वाला कपड़ा दे रही हूँ। आप उसे बाज़ार में बेचकर उस बाज़ार से कुछ खाना ख़रीद लाएँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस कपड़े को बेचने के लिए बाज़ार गए। कई ख़रीदारों को ये कपड़ा दिखाया, लेकिन कपड़ा बहुत पुराना होने की वजह से कोई भी उससे ख़रीद नहीं रहा था। इसी वजह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत परेशान हो गए। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ रब्बे करीम, ये कपड़ा बहुत पुराना है और उसे ख़रीदने के लिए कोई ख़रीदार नहीं मिल रहा है। आज 3 दिन हो गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हसन और हुसैन बिना कुछ खाए के हैं। ऐ रब्बे करीम, अगर आज मैं ये कपड़ा बेचकर इसके बदले खाना नहीं ला सका तो वो आज भी भूखे रह जाएंगे। आप इस कपड़े को ख़रीदने के लिए कोई ख़रीदार भेज दें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दुआ के बाद एक ख़रीदार आया और उसने पूछा, क्या तुम ये कपड़ा बेचना चाहते हो? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं यहाँ कपड़ा बेचने के लिए ही बाज़ार आया हूँ। फिर ख़रीदार ने पूछा, तुम उसे कितने में बेचोगे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जानते थे कि यह कपड़ा बहुत पुराना है और उसकी कीमत कम होगी, इसलिए उन्होंने कोई कीमत नहीं मांगी और कहा, जनाब, आप जो मर्ज़ी कीमत दे दें, मैं ख़ुद इसकी कोई कीमत नहीं मांग रहा। फिर ख़रीदार ने कहा, मैं इस कपड़े को 6 दिरहम में ख़रीदना चाहता हूँ, क्या आप मुझे 6 दिरहम में बेचेंगे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुशी से 6 दिरहम में कपड़ा बेचने के लिए राज़ी हो गए। जनाब, आप 6 दिरहम में इस कपड़े को ख़रीद सकते हैं। उसके बाद ख़रीदार ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 6 दिरहम दिए और हज़रत अली ने उसे वो कपड़ा पकड़ा दिया। और उधर अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुछ फ़रिश्ते दूसरे फ़रिश्तों से कह रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बहुत ज़्यादा सदका देने वाले हैं, हर हाल में चाहे खुश हों या परेशान सदका करते ही रहते हैं। यह सुनकर दूसरे फ़रिश्तों ने कहा, यह बात सही है कि अल्लाह के नबी के सहाबा सदका करते हैं, लेकिन वो हर हालत में सदका नहीं करते। तब सदका करते हैं जब उनके पास कुछ होता है। अगर उन्हें ख़ुद उस चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उसे सदका नहीं करते। फ़रिश्तों के इस बहस को हल करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ऐ मेरे फ़रिश्तों, आपस में बहस ना करो। इसके लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाओ। उसने 6 दिरहम में एक कपड़ा बेचा है और इन 6 दिरहम की उसे अशद ज़रूरत है। तुम अली से जाकर वही 6 दिरहम मांगो और देखो कि क्या वो तुम्हें देता है या नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के बाद एक फ़रिश्ता फ़कीर के भेस में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुँचा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दिरहम से खाना ख़रीदने जा रहे थे कि वहाँ फ़कीर उनके पास आया और कहने लगा, ऐ अल्लाह के बंदे, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। लंबे अरसे से भूखा रहने की वजह से मेरे जिस्म में चलने की ताकत नहीं बची है। मैं अल्लाह के वास्ते तुमसे मदद की गुजारिश करता हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसा हो तो मुझे दे दो ताकि मैं उससे खाना ख़रीद कर अपनी भूख मिटा सकूँ।
फ़कीर की इस दुआ को सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सोचा, या अल्लाह, आज 3 दिन से मेरी बीवी और बच्चे भूखे हैं। 3 दिन बाद मेरी बीवी फ़ातिमा ने मुझे एक कपड़ा दिया ताकि उसे बेचकर मैं खाना ख़रीद सकूं, लेकिन अब अल्लाह का एक बेबस बंदा मुझसे भीख मांग रहा है। अब मैं क्या करूं? क्या मैं अपनी बीवी और बच्चों के लिए खाना ख़रीदूं या इस फ़कीर को दे दूं? फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सोचा, अल्लाह मेरा सबसे अच्छा राज़िक़ और हाफ़िज़ है। मैं इस फ़कीर को वो 6 दिरहम सदका दे देता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे लिए बेहतर इंतज़ाम कर देंगे। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो 6 दिरहम फ़कीर को दे दिए। उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत फ़िक्रमंद और परेशान दिल के साथ आगे बढ़ने लगे। इतने में एक शख्स उनके सामने आया जो एक लाल घोड़ा लेकर आया था। उसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, ऐ शेर खुदा अली, क्या आप मुझसे ये लाल घोड़ा उधार ख़रीदना चाहते हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मैं ये घोड़ा आपसे कैसे ख़रीदूँगा? आप इसे लेकर व्यापार करें। और जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये सोचा कि क्योंकि वो मुझे उधार में ये घोड़ा बेच रहा है तो उसे लेने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, आप इस घोड़े की कितनी कीमत मांग रहे हैं? उस शख्स ने कहा, मैं ये घोड़ा आपको 100 दिरहम में दे दूँगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो घोड़ा 100 दिरहम में ख़रीद लिया। फिर वहाँ से वो उस घोड़े को बेचने के लिए बाज़ार में ले गए। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाज़ार पहुँचे तो एक शख्स उनके पास आया और उनसे पूछा, ऐ शेर खुदा अली, क्या आप ये घोड़ा बेचना चाहते हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, जी हाँ, मैं ये घोड़ा बेचना चाहता हूँ। उस शख्स ने पूछा, आप इसे कितने दिरहम में बेचेंगे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बिना कीमत लगाए कहा, आप उसे कितने दिरहम में ख़रीद सकते हैं? उस शख्स ने कहा, मैं इसे 160 दिरहम में ख़रीदना चाहता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सोचा, मैंने ये घोड़ा 100 दिरहम में ख़रीदा है और वो मुझे 160 दिरहम दे रहा है, तो इसमें मुझे 60 दिरहम का मुनाफा होगा। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, भाई मैं ये घोड़ा तुम्हें 160 दिरहम के बदले दे दूँगा। उस शख्स ने 160 दिरहम देकर वो घोड़ा ख़रीद लिया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास 60 दिरहम बच गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 6 दिरहम अल्लाह की राह में सदका किए थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनके सदके उनके बदले 10 गुना बढ़ाकर 60 दिरहम वापस कर दिए। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन 60 दिरहम से बहुत सारा खाना ख़रीद कर घर की तरफ रवाना हुए। जब बहुत सारा खाना लेकर घर पहुँचे तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उनसे पूछा, ए अली, मैंने तुम्हें जो कपड़ा बेचने के लिए दिया था उसकी कीमत से तो इतना सारा खाना ख़रीदना मुमकिन नहीं है। फिर तुमने इतना सारा खाना ख़रीदने के लिए पैसे कहाँ से पाए? पहले मुझे ये बताओ, फिर तुम घर के अंदर आ सकते हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, फ़ातिमा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारा शौहर अली कभी भी किसी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाएगा। मैंने जो पैसा कमाया है वो पूरे तौर पर जायज़ और हलाल तरीके से कमाया है, इसमें तुम्हें शक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इन बातों को समझने के लिए तैयार नहीं हुई। इस वाक़े के कुछ दिन बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अपने घर में बुलाया। फिर फरमाया, ए फ़ातिमा, क्या तुम्हें याद है कि मैंने कुछ दिन पहले तुमसे कहा था कि एक लकड़हारे की बीवी तुमसे पहले जन्नत में जाएगी? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, अब्बा जान, मुझे यह बात ज़रूर याद है। मैं इस लकड़हारे की बीवी से मिलने की बहुत ख्वाहिश रखती हूँ। आप मुझे उसका पता बता दें ताकि मैं जाकर देख सकूँ कि वो कौन सा ऐसा अमल करती है जिसकी वजह से वो मुझसे पहले जन्नत में जाएगी। तब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा, वो लकड़हारा और उसकी बीवी एक सुनसान जंगल में रहते हैं, तुम वहाँ जाकर उनसे मिल सकती हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लकड़हारे की बीवी का पता मिलने के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुलाकात के लिए रवाना होगी। जब वह लकड़हारे के घर पहुँची तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दरवाज़े पर खड़े होकर सलाम अर्ज़ किया और कहा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फ़ातिमा हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर से आवाज़ आई, मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मेरे घर में नबी की बेटी आई है। आप बताएं कि आपको मेरे घर आने की क्या वजह पेश आई? तब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, बहरहाल आप मुझे अंदर आने की इजाज़त दे दें। लकड़हारे की बीवी ने कहा, आए अल्लाह के नबी की बेटी, आप तो जन्नत की सरदार हैं,
آپ سے ملنے کی میری گہری خواہش ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ میرے شوہر کا گھر ہے اور میں اپنے شوہر کی اجازت کے بنا کسی کو بھی گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ بہرحال آپ کل آئیے گا، میں اپنے شوہر سے آپ کے بارے میں اجازت لے لوں گی۔ اگر وہ اجازت دیں گے تو میں آپ کو اندر آنے کی اجازت دے سکوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر واپس گھر لوٹ آئیں۔ اگلے دن جب لکڑہارے کی بیوی سے ملاقات کے لیے گھر سے نکلیں تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا، امی جان آپ کل کہاں گئی تھی؟ میں آپ کو نہیں ڈھونڈ سکا۔ امی جان آپ جہاں جا رہی ہے مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن کو اپنے ساتھ لے لیا اور لکڑہارے کی بیوی کے گھر پہنچ گئی۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام دیا اور کہا، کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں اور میرے ساتھ میرا بڑا بیٹا حسن ہے، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے لکڑہارے کی بیوی نے آواز دی، اے نبی کی بیٹی فاطمہ، آپ سے ملنے کی میری بہت خواہش ہے۔ میں نے کل اپنے شوہر سے آپ کے بارے میں اجازت لے لی تھی، لیکن آپ جو بڑے بیٹے حسن کو لائی ہیں اس کے بارے میں نے اپنے شوہر سے اجازت نہیں لی تھی، اس لیے میں آپ کو تو اندر آنے کی اجازت دے سکتی ہوں، لیکن آپ کے بیٹے حسن کو اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ بہرحال آپ کل آئیے گا، میں اپنے شوہر سے حسن کے بارے میں اجازت لے کر رکھوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر دوبارہ واپس گھر لوٹ آئیں۔ اگلے دن جب لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کے لیے پھر سے نکلنے والے تھی تو ان کے چھوٹے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا، امی جان آپ 2 دن سے کہاں جا رہی ہیں؟ میں آپ کو ڈھونڈ نہیں پا رہا ہوں، آج آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر دوبارہ لکڑہارے کے گھر کی طرف روانہ ہوگی۔ باہر سے انہوں نے سلام کیا اور کہا، گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں اور میرے ساتھ میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ اندر سے لکڑہارے کی بیوی نے آواز دی، اے نبی کی بیٹی فاطمہ، آپ سے ملنے کی میری خواہش ہے۔ کل میں نے آپ کے اور آپ کے بڑے بیٹے حسن کے بارے میں اپنے شوہر سے اجازت لے لی تھی، لیکن آپ کے چھوٹے بیٹے حسین کے بارے میں نے اپنے شوہر سے اجازت نہیں لی تھی۔ آج بھی آپ واپس چلے جائیں اور کل آئیے گا، میں اپنے شوہر سے آپ تینوں کے بارے میں اجازت لے لوں گی۔ لکڑہارے کی بیوی کی یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ گھر واپس لوٹ آئیں۔ اگلے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے لکڑہارے کی بیوی کے گھر آئیں اور اس بار لکڑہارے کی بیوی نے انہیں گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ لکڑہارے کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے پاس ایک لکڑی، ایک موٹی رسی اور ایک پانی کا برتن رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ ان چیزوں کے ساتھ کیوں بیٹھی ہیں؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، پورے دن کی محنت کے بعد جب میرا شوہر گھر آئے گا تو شاید اسے وضو کرنے کی ضرورت ہو یا پانی پینے کی ضرورت ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ تھکا ہارا ہوا گھر آئے اور اسے پانی کے لیے کوئی محنت کرنی پڑے، اس لیے جیسے ہی اسے پانی کی ضرورت ہوگی میں فوراً پانی پہنچانا چاہتی ہوں، اس لیے پانی لے کر بیٹھی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا، اے بہن تو یہاں لکڑی ساتھ کیوں رکھی ہے اور یہ رسی ساتھ کیوں رکھی ہے؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، اگر میرے شوہر کسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو جائیں اور مجھے سزا دینے کا ارادہ کریں تو انہیں ایک لکڑی کی ضرورت ہوگی اور مجھے باندھنے کے لیے انہیں رسی کی بھی ضرورت پڑے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ چیزیں ڈھونڈنے میں میرے شوہر کو کوئی مشکل پیش آئے، اس لیے میں نے یہ سب چیزیں اپنے سامنے رکھی ہیں تاکہ جب وہ مجھے سزا دینے کی کوشش کریں تو یہ چیزیں ان کے سامنے موجود ہوں اور انہیں یہ سب چیزیں ڈھونڈنی نہ پڑیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکڑہارے کی بیوی کے اس بھرپور قربانی کے انداز سے بہت ہی متاثر ہوئیں۔ پھر انہوں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا اور واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گھر لوٹ آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ کیا تم اس لکڑہارے کی بیوی سے ملی ہو؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا، جی ہاں ابا جان، میں اس سے ملی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم نے کیا دیکھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ عورت اپنے شوہر کی بہت ہی وفادار اور اپنے شوہر کی خدمت گزار ہے۔
तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा तुम्हारे लिए इससे सीखने के लिए बहुत कुछ है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला ने फिर से कहा, अब्बा जान मैं इससे क्या सीख सकती हूँ और वो किस तरह मेरे घोड़े की लगाम पकड़कर जन्नत में जाएगी, आप मुझे इस बारे में कुछ समझाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा सुनो, कुछ दिन पहले तुमने अपने शौहर अली को एक पुराना कपड़ा बेचने के लिए दिया था। हज़रत अली उस कपड़े को बेचकर तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना लाए थे, लेकिन तुमने शक किया कि हज़रत अली ने यह सब चीज़ें जायज़ तरीके से कमाई है या नहीं, इसलिए तुमने अपने शौहर को घर में अंदर नहीं आने दिया और अलग अलग सवाल पूछ कर उन्हें तकलीफ़ दी। हालांकि तुम जानती थी कि तुम्हारा शौहर हज़रत अली कभी भी नाजायज़ तरीके से कमाई नहीं करता। ऐ फ़ातिमा जब तुमने अली को वो कपड़ा बेचने के लिए दिया था तो हज़रत अली से लेने के लिए कोई ख़रीदार नहीं था। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फ़रिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि वो उस कपड़े को ख़रीदे। अल्लाह के फ़रिश्ते जिब्राईल ने वो कपड़ा अली से 6 दिरहम के बदले ख़रीदा। फिर एक और फ़रिश्ता हज़रत अली के पास आया और उन 6 दिरहम का अल्लाह के लिए सवाल किया। हज़रत अली ने वो 6 दिरहम अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिए। फिर हज़रत अली दिल में परेशान होकर घर वापस आ रहे थे कि फ़रिश्ता मीकाईल ने उन्हें एक लाल घोड़ा 100 दिरहम के बदले कर्ज़ पर बेचने के लिए दिया। हज़रत अली वो घोड़ा लेकर बाज़ार में गए और फ़रिश्ता इज़राइल ने हज़रत अली से वो घोड़ा 160 दिरहम के बदले ख़रीद लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 6 दिरहम के बदले हज़रत अली को 10 गुना बढ़ाकर 60 दिरहम अता किए और उन्हीं पैसों से हज़रत अली ने तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना ख़रीदा था। फ़ातिमा सुनो, जिस कपड़े को हज़रत अली ने बेचा था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस कपड़े को जन्नत में महफूज कर दिया है, और जिस घोड़े से हज़रत अली ने तिजारत की थी वो घोड़ा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत में महफूज कर दिया है। कल क़यामत के दिन जब तुम जन्नत में दाखिल होगी तो तुम उस घोड़े पर सवार होगी और वो कपड़ा घोड़े की लगाम होगा और वो लगाम पकड़कर ले जाने वाली वही लकड़हारे की बीवी होगी। लगाम पकड़कर वो तुम्हारे से पहले जन्नत में दाखिल होगी और तुम उसके बाद जन्नत में दाखिल होगी। लकड़हारे की बीवी को यह मकाम और मर्तबा सिर्फ़ और सिर्फ अपने शौहर की इज़्ज़त, कदर और फरमाबरदारी की बदौलत मिला, जिसकी वजह से वो तुम्हारे घोड़े की लगाम पकड़कर जन्नत में जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, हर एक औरत हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ जन्नत में जाने की ख्वाहिश रखती है, तो उसके लिए 7 ख़ास अमाल हैं जो अहादीस में बयान हुए हैं, जिन पर औरतें अमल करके अपनी दुनिया और आखिरत संवार सकती हैं और हज़रत बीबी फ़ातिमा के साथ जन्नत में दाखिल होने की हकदार बन सकती हैं। वो 7 अमाल ये हैं। नंबर 1, नमाज की पाबंदी। जो औरतें 5 वक्त की नमाज को पाबंदी से अदा करती हैं वो औरतें हज़रत फ़ातिमा के साथ जन्नत में जाएंगी, क्योंकि नमाज दीन का सतून है और जन्नत में दाखिले का अहम ज़रिया है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला अरशाद फरमाता है, इन्नस सलात तन्हा अनिल फ़ाशाई वल मुनकर। तर्जमा, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। हदीस मुबारक में हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, नमाज दीन का सतून है, जिसने इसे कायम किया उसने दीन को कायम किया। बहवाला तिरमिज़ी शरीफ। नंबर 2, पर्दे की पाबंदी। जो औरतें मुकम्मल पर्दे का एहतमाम करती हैं और बाहर निकलते वक्त अपने आप को ढांप कर रखती हैं तो वो हज़रत बीबी फ़ातिमा के साथ जन्नत में जाएंगी, क्योंकि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हया और पर्दे की आला मिसाल थीं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में अरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु कुल्ले अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलबैबिहिन्ना। तर्जमा, ए नबी अपनी बीवियों, बेटियों और मोमिन औरतों से कह दो कि वो अपनी चादरें अपने ऊपर ओढ़ लिया करें। हदीस मुबारक है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर से बाहर निकलती थीं तो मुकम्मल पर्दे का एहतमाम करती थीं। बहवाला इब्न माजा। नंबर 3, सब्र और किनात। मुश्किल हालात में सब्र करना और अल्लाह की दी हुई नेमतों पर किनात करना। जो औरतें मुश्किल हालात में सब्र का मुज़ाहरा करती हैं और किनात इख्तियार करती हैं और अपने रब का हर हाल में शुक्र अदा करती हैं तो वो औरतें भी हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ जन्नत में जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में अरशाद फरमाता है, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब। तर्जमा, बेशक सब्र करने वालों को
بے حساب اجر دیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، بحوالہ صحیح مسلم۔ تلاوت نمبر 4، تلاوت قرآن اور ذکر اللہ۔ قرآن کی تلاوت کرنے والی اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے والی عورت بھی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی ذکر و اذکار کی پابند تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ترجمہ، جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہتی تھیں، بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 5، خدمت شوہر اور اولاد کی تربیت۔ جو عورتیں اپنے شوہر اور بچوں کی خدمت کو عبادت سمجھ کر کرتی ہیں، وہ عورتیں بھی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنت میں جائیں گی، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اس کی بہترین مثال موجود ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، بحوالہ صحیح بخاری۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بچوں کی بہترین تربیت کی۔ نمبر 6، اخلاق اور حسن سلوک۔ خوش اخلاقی اور حسن سلوک کو اپنانے والی عورت بھی حضرت بی بی فاطمہ کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی، جیسا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں نظر آتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ ترجمہ، اور لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 7، دعا اور توکل۔ جو عورتیں ہر وقت اللہ پر بھروسہ کرتی ہیں اور ہر مشکل گھڑی میں اللہ سے مانگتی ہیں، وہ عورتیں بھی حضرت بی بی فاطمہ کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گی، کیونکہ یہ خصوصیت بھی حضرت بی بی فاطمہ میں موجود تھی۔ وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتی اور جب بھی انہیں کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ صرف اپنے اللہ سے مانگتی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ ترجمہ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ناظرین، جنت میں جانا تقریباً ہر مرد و عورت کی خواہش ہوتی ہے، اس لیے جو بھی اپنی آخرت سنوارنا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو وہ ان 7 اعمال کو ضرور بالضرور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اس پر عمل کرنے سے بندوں کی نہ صرف آخرت سنورے گی بلکہ دنیا بھی جنت محسوس ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مردوں اور عورتوں کو ان 7 اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔